हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल मंजिल आईएएस में आज हम 29 और 30 अगस्त की करंट अफेयर की प्रश्नोत्तरी के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। आज की हमारी प्रश्नोत्तरी का प्रथम क्वेश्चन है, अगस्त 2021 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने किसके अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन है स्टॉप एड्स पार्टनरशिप बोर्ड, स्टॉप डायबिटीज़ पार्टनरशिप बोर्ड, स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड, स्टॉप कोविड पार्टनरशिप बोर्ड। हमारा राइट ऑप्शन है स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड। हमारा राइट ऑप्शन क्या है? स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड। इनके अध्यक्ष मनसुख मंडाविया को नियुक्त किया गया है। ये मनसुख मंडाविया 2024 तक यहाँ पर नियुक्त रहेंगे। स्टॉप टीबी बोर्ड पार्टनरशिप की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। इसका उद्देश्य है विश्व राजनीतिक एजेंडे में टीबी को आगे बढ़ाना। इसमें टोटल कितने संगठन शामिल हैं? तो इसमें टोटल 1000 संगठन शामिल हैं। नेक्स्ट, हाल ही में भारत की नौसेना और ने इंडो पैसिफिक डिप्लॉयमेंट 2021 के हिस्से के रूप में आदन की खाड़ी में एक संयुक्त अभ्यास किया है। तो वो किस भारत की नौसेना के साथ किसने? तो फ्रांस, इटली, स्पेन, जर्मनी। हमारा राइट ऑप्शन है जर्मनी। हमारा राइट ऑप्शन क्या है? जर्मनी। जर्मनी ने क्या किया है? तो जर्मनी ने भारतीय नौसेना के साथ अदन की खाड़ी में संयुक्त युद्धाभ्यास किया है, जिसमें भारत की तरफ से कौन सा जहाज था? तो INS त्रिकंद था। भारत की तरफ से कौन सा जहाज था? तो भारत की तरफ से INS त्रिकंद वहाँ पे मौजूद था। और जर्मनी की तरफ से कौन था? तो जर्मनी की तरफ से बायर्न था। कुछ जो है संयुक्त भारत फ्रांस के बीच में वरुण संयुक्त युद्धाभ्यास, भारत बांग्लादेश के बीच में बोंगे सागर युद्धाभ्यास, भारत और इंडोनेशिया के बीच में कारपेट है, भारत जापान के बीच में जिमेक्स है। नेक्स्ट, टोक्यो पैरालंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में किसने स्वर्ण पदक जीता? अवनी लेखरा, भविना पटेल, सोनल चौधरी, सुंदरी सिंह। जो ये भविना राइट ऑप्शन क्या है हमारा? अविना लेखरा। इन्होंने क्या किया है? ये टोक्यो पैरालंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। इन्होंने क्या जीता है? तो इन्होंने गोल्ड जीता है। ठीक है, टोक्यो पैरालंपिक ये जो है वो 2020 का टोक्यो पैरालंपिक हो रहा है। ठीक है, जो 24 अगस्त से 5 सितंबर तक चलेगा। कब तक चलेगा? 5 सितंबर तक चलेगा। इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? तो इसका आयोजन हो रहा है जापान में। कहाँ हो रहा है इसका आयोजन? जापान में। इसका आदर्श वाक्य क्या है? इसका जो आदर्श वाक्य है वो है यूनाइटेड बाय इमोशन टोक्यो। क्या है? यूनाइटेड बाय इमोशन टोक्यो। ठीक है, ये इसका आदर्श वाक्य। नेक्स्ट, निम्न में से किसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विक्रम पुरस्कार विजेता के रूप में चुना गया है? तो हमारे पास ऑप्शन है योगेश कथुनिया, प्रभास जोशी, उभय छलजानी, विवेक सागर। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? विवेक सागर। क्या है? विवेक सागर। इन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य स्तरीय खेल के लिए 2020 के पुरस्कार में टॉप 10 में शामिल किया गया। किस में शामिल किया गया है? तो टॉप 10 में इन्हें शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार टोटल 28 खिलाड़ियों को पुरस्कृत करेगी। कितने खिलाड़ियों को पुरस्कृत करेगी? तो टोटल 28 खिलाड़ियों को पुरस्कृत करेगी। कितने खिलाड़ियों को? 28 खिलाड़ियों को, जिसमें कि 13 को कौन सा पुरस्कार मिलेगा? एकलव्य पुरस्कार मिलेगा, 10 को विक्रम पुरस्कार मिलेगा, 3 को विश्वामित्र पुरस्कार, 1 को प्रभास जोशी पुरस्कार और 1 को मिलेगा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। कौन सा? लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। विवेक सागर
टोक्यो ओलंपिक में हॉकी टीम की तरफ से कांस्य पदक विजेता हैं? कौन है? तो कांस्य पदक विजेता हैं किसकी तरफ से? हॉकी टीम की तरफ से। ठीक। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। किसके आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। इसकी कैपिटल क्या है? तो इसकी राजधानी क्या है? भोपाल। क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कौन सा शहर, सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है इंदौर। कौन सा है? इंदौर। यहाँ के सीएम है शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश बाउंड्री लगाता है गुजरात, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा लगाता है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ पर रामायण सम्मेलन का उद्घाटन किया है? चित्रकूट, रामेश्वरम, अयोध्या और कानपुर। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका अयोध्या। क्या है? अयोध्या। कहाँ पे किया है? तो अयोध्या में इन्होंने किया है। अयोध्या में रामायण कॉन्क्लेव स्टार्ट किया गया है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ये कब से कब तक चलेगा? तो ये 29 अगस्त से 1 नवंबर तक चलेगा। कब तक चलेगा? 29 अगस्त से 1 नवंबर तक चलेगा। यह यूपी के विभिन्न शहरों में आयोजित किया जाएगा। कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यूपी के विभिन्न शहरों में आयोजित किया जाएगा। रामनाथ कोविंद अयोध्या जाने वाले पहले राष्ट्रपति हैं। कौन है? फर्स्ट प्रेसिडेंट जो अयोध्या गए। इन्होंने अभी कुछ दिन पहले गोरखपुर में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का भी उद्घाटन किया था। रामायण क्या है? रामायण। रामायण ये प्राचीन महाकाव्यों में से एक है। क्या है? महाकाव्यों में से एक है। इसमें तो 24,000 लगभग श्लोक है और 7 कांड है। ये रामायण किसने लिखी है? तो ये रामायण लिखी है महर्षि वाल्मीकि ने। किसने लिखी है? महर्षि वाल्मीकि ने। अगला प्रश्न है, माई पैड माई राइट प्रोजेक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? माई पैड माई राइट परियोजना, ठीक है, क्या है? माई पैड माई राइट परियोजना। ये कहाँ से स्टार्ट की गई है? तो यह गोमती जिले के, कहाँ के? गोमती जिले के, गोमती जिले के किल्ला गांव में। कहाँ स्टार्ट की गई है? गोमती जिले के किल्ला गांव में। गोमती जिले के किल्ला गांव में स्टार्ट की गई है। किल्ला गांव में, ठीक है। किसके सहयोग से? तो नाबार्ड और नैब फाउंडेशन द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। इसके तहत स्टेनरी पैड बनाने वाली मशीन, 2 महीने का कच्चा माल, 50 दिन की सैलरी की पैकिंग सामग्री के सामान सहित लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है अनुदान, मजदूरी, सहायता और पूंजीगत उपकरणों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के लिए आजीविका और महामारी स्वच्छता को करीब लाना। ठीक है। और ये गोमती जिले का किल्ला गांव कहाँ है? तो ये कहाँ है? त्रिपुरा में। कहाँ है? त्रिपुरा में। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है कि हाल ही में इसका उद्घाटन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला रमण ने मणिपुर में किया। निर्मला सीतारमण ने तो किया है, लेकिन ये आपका सही है कि निर्मला सीतारमण ने किया है, लेकिन ये ऑप्शन आपका क्या है? गलत है। मणिपुर में नहीं किया, कहाँ किया है? त्रिपुरा में किया है। कहाँ किया है? त्रिपुरा में किया। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य, बिल्कुल राइट आंसर, ये क्या है? बिल्कुल आपका राइट आंसर है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा कि आंसर नंबर केवल और केवल 2। क्या होगा? केवल और केवल 2।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकार पूरे देश में किस महीने को पोषण माह के रूप में मनाएगी? अक्टूबर, सितंबर, नवंबर और दिसंबर। एवरी ईयर पोषण माह सितंबर में मनाया जाता है, इस बार भी सितंबर में ही मनाया जाएगा पोषण माह। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा मनाया जाएगा। इसमें अनेक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इसमें अनेक जो गतिविधियां हैं उनका आयोजन किया जाएगा। 2021 में जो पोषण माह है, 2021 का जो पोषण माह है, यह किस पे केंद्रित होगा? तो यह वृक्षारोपण अभियान पर केंद्रित होगा। किस पे केंद्रित होगा? वृक्षारोपण अभियान पे। किस पे केंद्रित होगा? वृक्षारोपण जो अभियान है उस पे ये केंद्रित होगा। यह पोषण की समस्या को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसके 4 विषय होंगे 2021 में। इसके कितने विषय होंगे? तो 2021 में इसके 4 विषय होंगे। कौन कौन से होंगे? 1 से 7 सितंबर, 1 से 7 सितंबर पोषण वाटिका के रूप में। 8 से 15 सितंबर पोषण के लिए योग और आयुष। 16 से 23 सितंबर क्षेत्रीय पोषण किट का वितरण। और 24 से 30 सितंबर पौष्टिक भोजन का वितरण। पोषण अभियान 2018 में लॉन्च किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य है कुपोषण मुक्त भारत। क्या उद्देश्य है इसका? कुपोषण मुक्त भारत। नेक्स्ट, 3 सितंबर को कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 पर एक सम्मेलन की मेजबानी करेगा? जापान, फ्रांस, भारत और यूनाइटेड किंगडम। तो कौन करेगा? भारत करेगा। कौन करेगा मेजबानी? भारत करेगा। ये इसको कैसे आयोजित किया जा रहा है? तो पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री टीम, नॉर्वे एंड नॉर्वेजियन व्यवसायों के सहयोग से इसे आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में सरकार ने वाहनों के निर्बाध हस्तांतरण के लिए नया पंजीकरण चिन्ह लागू किया है। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमारे पास कथन है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों के निर्बाध हस्तांतरण के लिए भारत सीरीज BH के तहत नए वाहनों के लिए नया पंजीकरण चिन्ह लागू किया है। यह सुविधा सभी लोगों के लिए उपलब्ध है। कौन सी सीरीज स्टार्ट की है? तो BH सीरीज। कौन सी सीरीज स्टार्ट की है? BH सीरीज। भारतीय सीरीज के तहत अब हमें क्या नहीं, अब हम जैसे ही दूसरे किसी राज्य में जाएंगे अपना वाहन, निजी वाहन को लेके, तो हमें उसको पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो हमारा पहला भी ऑप्शन सही है, दूसरा भी सही है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा इसमें? 1 और 2 दोनों। क्या होगा? 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट, दिल्ली सरकार के देश के मेंटर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आमिर खान, अक्षय कुमार, सोनू सूद, रोहित शर्मा। किसे नियुक्त किया गया है? तो सोनू सूद को नियुक्त किया गया है। यह एक बॉलीवुड अभिनेता है। कौन है? बॉलीवुड एक्टर है। ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट ने देश के मेंटर कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना है इन्हें। ये स्कूल स्टूडेंट, जो स्कूली बच्चे हैं, उनके करियर के मार्गदर्शन के लिए अगले महीने से यह कार्यक्रम स्टार्ट किया जाएगा। कक्षा 9 से 12 के सरकारी स्कूल के छात्रों के समूहों को मार्गदर्शन किया जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारतीयों के लिए माप का मानव शास्त्रीय एंथ्रोपोजेनिक डेटाबेस बनाने के लिए राष्ट्रीय आकार सर्वेक्षण शुरू किया है? निम्नलिखित में से किसने भारतीयों के लिए माप का मानव शास्त्रीय डेटाबेस बनाने के लिए राष्ट्रीय आकार सर्वेक्षण शुरू किया है? राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, पटेल स्कूल ऑफ टेक्सटाइल एंड मैनेजमेंट, राष्ट्रीय वस्त्र अनुसंधान संघ। तो राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान किसने स्टार्ट किया है? राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान। कहाँ से? न्यू दिल्ली से। कहाँ से? न्यू दिल्ली से। ठीक है, स्टार्ट किया। इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 1986 में।
कब हुई है? 1986 में। यह एक वैधानिक संस्थान है। कौन सा संस्थान है? वैधानिक संस्थान। ये कब बना वैधानिक संस्थान? तो 2006 में बनाया। कब बना? 2006 में बना। नेक्स्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने को दीपोर बिल की इकोसिस्टम जोन घोषित करने का निर्देश दिया है। अरुणाचल प्रदेश सरकार, असम सरकार, मणिपुर सरकार, मिजोरम सरकार। हमारा राइट ऑप्शन क्या है? असम सरकार। ठीक है। एनजीटी और दीपोर बिल। दीपोर बिल एक प्रकार की क्या है? मीठे झील है, मीठे पानी की झील है। इसे 1971 में रामसर कन्वेंशन एंड वेटलैंड में शामिल किया गया है। एनजीटी। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 के तहत, ये क्या है? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। इस ये 2010 के अधिनियम के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। इसके अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल, जो एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। यह थी हमारी आज की क्विज। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू।